हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 25 मई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 मई। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। राष्ट्रमंडल के 54 देशों में से अधिकांश में राष्ट्रमंडल दिवस पारंपरिक रूप से मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जिसमें ब्रिटिश की रानी रेडियो पर भाषण देती हैं, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों में से 24 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम। बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है। इसमें 21 दिनों के लिए आइसोलेशन पर रखा जाएगा। अब बेल्जियम हुआ है तो बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में असमानता की स्थिति का रिपोर्ट किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक देबराय। भारत में असमानता की स्थिति का रिपोर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। विवेक देबराय कौन है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब पूर्वी तिमोर के बने तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दिल्ली, करेंसी है यूएस डॉलर। अब इस क्वेश्चन में एंथनी अल्बनीज आ रहे हैं ऑप्शन में, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पैट्रिक अच्छी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब ओडिशा ने जीता तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल को ही ओडिशा दिवस मनाया जाता है। विधानसभा सीटों की संख्या 147, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 21। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सलील पारेख। इंफोसिस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब इंफोसिस क्यों है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंफोसिस एक आईटी कंपनी है। इसका स्थापना हुआ 7 जुलाई 1981 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। अध्यक्ष है नंदन नीले कानी। अब इस क्वेश्चन में पीटर एल्बर्ट्स आ रहे हैं। पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो एयरलाइंस के एमडी और सीईओ हैं। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के एमडी और सीईओ हैं। गोपाल विट्ठल एयरटेल के एमडी और सीईओ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। विनय कुमार सक्सेना ने अनिल बैजल की जगह ली है। अब दिल्ली के बने तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। विधानसभा सीटों की संख्या 70, राज्यसभा सीटों की संख्या 3, लोकसभा सीटों की संख्या 7। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के देशों के बहुराष्ट्रीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर खोला जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में भारत में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। अब एनडीबी आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर है संघाई चीन में। प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रायोजो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान।
धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? असम के IIT गुवाहाटी में इसका उद्घाटन हुआ है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच संबंधों को मजबूत करना। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के साथ महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए समझौता किया है। अब इसमें आया है विश्व आर्थिक मंच, इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका स्थापना हुआ 1971 को। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वाब। अब महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कल का जवाब है, हाल ही में एकीकृत दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश भारती एकीकृत दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में पेटीएम के MD और CEO कौन नियुक्त हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।